नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम दुष्यंत कुमार जी के साए में धूप के 5वें पार्ट को सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। सुनिएगा। देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली। अगर दुष्यंत कुमार जी की भाषा की बात की जाए तो उन्होंने उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। हालांकि उन्हें हिंदी गज़लकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उनकी जो भाषा है वो हिंदी उर्दू मिक्स भाषा है। वैसे भी उन्होंने भोपाल में अपने दिन गुजारे, तो भोपाल में जितने हिंदू हैं उसी तरह के वहाँ मुस्लिम लोग भी निवास करते हैं। तो जो भाषा वहाँ पे बोली जाती है वो हिंदी उर्दू मिक्स भाषा होती है, और इसी आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग उनकी कविताओं में मिलता है। खुद दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि मेरी कोशिश है और मेरी नीयत यही रही है कि इन दोनों भाषाओं को यानी कि उर्दू और हिंदी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा करीब ला सकूं। इसीलिए ये गज़लें उस भाषा में लिखी गई हैं जिसमें मैं बोलता हूँ, और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने के कारण ही दुष्यंत जी की जो गज़लें हैं वो लोगों के बहुत 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 पसंद आई। लोगों को अपने करीब लगी वो सारी बातें, क्योंकि ऐसा लगता था कि वो आम आदमी की जो परेशानियां हैं, जो सोचना है, उनका जो भावनाएं हैं, उन्हीं को उजागर करते हैं। बहुत सरल शब्दों में, बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कहा है अपनी कविता में। और साए में धूप, तो क्या कहें उसके बारे में। ऐसा लगता है कि दुष्यंत जी और साए में धूप दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं। बहुत कुछ लिखा उन्होंने, साए में धूप के अलावा भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन लोग उन्हें जानते हैं तो साए में धूप के लिए। चलिए पढ़ते हैं। देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली। देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली, ये खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली। कितना अच्छा है कि सांसों की हवा लगती है, आग अब उनसे बुझाई नहीं जाने वाली। एक तालाब सी भर जाती है हर बारिश में, मैं समझता हूँ ये खाई नहीं जाने वाली। अब आप सोचिए कि उन्होंने किस खाई के बारे में बात की है। एक तालाब सी भर जाती है हर बारिश में, मैं समझता हूँ कि ये खाई नहीं जाने वाली। आगे कहते हैं, चीख निकली तो है होठों से मगर मत थम है। चीख निकली तो है होठों से मगर मत थम है। बंद कमरों को सुनाई नहीं जाने वाली। बंद कमरों को सुनाई नहीं जाने वाली। तू परेशान है, तू परेशान ना हो, इन खुदाओं की खुदाई नहीं जाने वाली। लास्ट में कहते हैं, आज सड़कों पे चले आओ तो दिल बहलेगा। आज सड़कों पे चले आओ तो दिल बहलेगा। चंद गजलों से तन्हाई नहीं जाने वाली। चंद गजलों से तन्हाई नहीं जाने वाली। आज से मैं एक और सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें हर एपिसोड में मैं पिछले एपिसोड की मेरी पसंदीदा 2 लाइनें आपको सुनाऊंगी कि जो हम लोगों ने कल सुना था कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। इस गज़ल में सबसे ज़्यादा पसंद अगर मुझे कुछ लाइनें हैं तो वो ये हैं कि एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। अंधेरे से निकलना चाहते हैं, अंधेरे में गमों में हम उलझे रहते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये गम के अंधेरे कभी न कभी ख़त्म होंगे। इन्हीं अंधेरों में चलते चलते एक दिन हम उजालों को पा लेंगे। बहुत कुछ कहती हुई कविता।
कल हम सुनेंगे अगला पॉइंट। ये है खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। थैंक यू।